किसी की गलती नहीं है। देखिए ये कोई साउंड सर्विस, ये साउंड बज रहा है भैया, और ये भी मुद्राओं की माला से हमारा स्वागत कर रहे हैं। जानी महाराज के भंडार भरे मनोकामना पूरी करें। इधर हमारो ही मत लियो, पब्लिक को सब को लियो, इन्हें सब ने कैद करो जा। हाँ हमें अकेले कैद मत करो, हम दूर के जाके मैं बॉस बन लियो, जगह मैं बंद कर रही होगा। इधर बाबा जाई बोले बेटा इसमें हमारा तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी माँ का दोष नहीं है। अब ये तो पाप करवा रही है तुम्हारी अम्मा, पाप करा रही है तुम्हारी अम्मा। बेटा ये है जो तेरी मेहतारी और द्वैप पाटन में फंसी बेचारी, रास्ता और कोई नजर नहीं आता और पाप करा रही तेरी दादी माता। इधर सिर बोली पिया से नष्ट मत करो, तो बाबा जाई बोले बेटा मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे यहां से फेंकूंगा और कहीं जाकर के अपना ठिकाना देख लेना, और चल मैं तेरा आगे चल कर पूजन करवाऊंगा, ये तुझे वचन देता हूं। कहीं अंत जगह देख लेना, लेकिन यहां से मैं तुझे निकाल रहा हूं। आज गुरु का नाम लिया, सुमिरन किया, योग शक्ति के द्वारा उस गर्भ को खींचा और गर्भ को फेंक दिया। गुप्ता जी वो गर्भ बागड़ से चलता 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 आगरा में आया। मुसलमानों की बस्ती थी, उस बस्ती में एक सूखा कुआं था, आग के गोले की तरह वो चमकता हुआ गर्भ नीचे की तरफ आया। मुसलमानों ने देखा भैया ये क्या कमाल की चीज है, और उनके सामने कुएं में जाकर के गिर गया और कुएं में से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ओह मुसलमान लोग चकित हो गए, भाई ये तो कमाल हो गया, हमारे सामने आग का गोला आया था ऊपर से और कुएं में से बच्चे के रोने की आवाज। वो कुएं से आवाज आई और कहा सुनो आषाढ़ के महीने में मेरा पूजन करवाना, आषाढ़ के महीने में जो मेरी जात करेगा उसकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। उस कुएं में से आवाज आई, मुसलमान थे विचार करने लगे इसने कमाल कर दिया, आगे चल करके ये कमाल ही दिखाएगा, इसलिए उन्होंने उनका नाम कमाल खां रख दिया। बोलिए आगरा वाले कमाल खां वीर के। ये कमाल खां और कोई नहीं है बंधु, ये बाबा जारवीर के पुत्र हैं। इधर मैया सीरियल का गर्भ नष्ट हो गया, और जिस माता बहना का गर्भ नष्ट हो जाए उसके दिल को पूछो कितना दुख होता है। आज सीरियल का गर्भ नष्ट हुआ, सीरियल चिल्लाने लगी, अरे सीरियल रोबे महलन छैया ही छैया रे, सीरियल रोबे महलन छैया ही छैया रे, और सोबत ते जागी इत में पाछिल मैया रे, सोबत ते जागी इत में पाछिल मैया रे। जब सीरियल रोने लगी, कभी कभी रो रही है और कभी कभी बाबा जाबी से रो रो करके बात कर रही है। मैया वाजिल की आंखें खुल गई। जब बउआ का है वो जिन रोज कह रही है आधी रात के समय पे, और ये बात कौन से कर रही है, अरे बोल सुन पाए बोली पाछिल पानी रे, और कौन बतलाए रहे तोते सीरियल रानी रे, कौन बतलाए रहे तोते। अरे बेटी हमें हुए देने तरस करा, अरे बेटी दे मोए तरस कराई रे। सीरियल रो रही है, जारी वहारा से बात कर रही है, मैया बाचल की आंख खुल गई। बोलिए सीरियल, कहिए माँ जी क्यों रो रही है, किससे बातें कर रही है इस समय। तो सीरियल बोली मेरे पास इस समय कौन हो सकता है, कौन हो सकता है माँ।
अरे ललना तुम्हारे मैया पिया हमारे ललना तुम्हारे मैया पिया हमारे अरे नीले घोड़े वाले सासुल बागड़वारे री नीले घोड़े वाले सासुल सागर मारे अरी मैया पेटा ते करी लियो द्वे द्वे बा अरी मैया ललना ते करी लियो द्वे द्वे बात रे कहा मेरे पास कौन हो सकता है? अरे तुम्हारे पुत्र हैं, मेरे पति हैं। तुम कह रही थी वो आता नहीं है, देख लो इस समय मेरे पास ही बैठे हैं, जल्दी आ जाओ। तो बादशाह बोली ने देर बात न लगा ले बेटी, मैं अभी कपड़ा पहन करके आ रही हूँ। और बाबा जारवी ने जब सुना मेरी माँ आने वाली है, उठे घोड़ा पे सवार हुए और महल से बाहर निकल आए। तब मैया बाचिल पीछे से आवाज लगाती जा रही हैं, अरे ठाड़ो तो है जा रे, ठाड़ो तो है जा रे, ठाड़ो तो है जा रे, अरे ठाड़ो तो है जा मेरे नैनन तारे मेरे राज दुलारे मेरे प्राणन प्यारे हो जी, हो जी, हो जी। अरे जा दुखिया ते मिल ले मेरे ला, जा दुखिया ते मिल ले मेरे लाल रे। आगे आगे खरंजा पे बाबा जावी जा रहे, पीछे पीछे मैया भागते जा रही हैं। ओ बेटा जाहरवी, अरे लाला एक बार अपना मुंह तो दिखा दे मुझे। बाबा जावी बोले मैया मेरे पीछे मत आ, पीछे मुड़ करके देख तेरे महल में आग लग गई। और मैया ब्याची ने पीछे मुड़ करके देखा, बाबा जावी ने धरती मां से जगह मांगी और घोड़े सहित धरती में समा गए। 1 से 1 रुपए कोमल सिंह कुशवाहा अध्यापक एकानिवासी कथावाचक शास्त्री के लिए स्पेशल। गोगा जी महारानी के भंडार भरें, मनोकामना पूरी करें। इधर बाबा जाई बोले पीछे मुड़ के देख, ए तेरे महल में आग लग रही है माँ। और पीछे मुड़ करके देखा, धरती माता से कहा माँ मुझे जगह चाहिए। धरती में दरार पड़ गई और बाबा जावी घोड़े से धरती में समा गए। और आगे मुड़ करके देखा तो भाले की नोक दिखाई दी। और तो उस जगह पर मैया बाछिल पछाड़े खाने लगी, रोने लगी। सीरियल आई, भैया क्या हो गया? बेटी मेरे सामने मेरा पुत्र धरती में समा गया। सीरियल बोली माँ और ये 100 रुपए बड़े एका निवासी गोगाई महाराज के दरबार 100 रुपए दान दे रहे हैं। सीरियल कह लगी मैया मैं आज विधवा हो गई, मैं अब तक विधवा नहीं थी, तुम मेरे श्रृंगार के पीछे पड़ गई। आज सीरियल ने श्रृंगार उतार उतार के बाछिल के ऊपर फेंक दिया बंधुओं। और ये ले मैयारी, ये ले मैयारी, अरे ये ले मैया अपनी हरी हरी चुड़िया मेरे माथे की बेंदिया, अरे माथे की बिंदिया ले ले लड़पचमनिया मेरे पामन के पिछिया मेरी पैरे न मैया होरी। अरे तुमने मैं तो है मेरो सुहाग, अरे तुमने मैं तो है मेरो सुहाग रे। आज तक
विधवा नहीं थी, आज तुमने विधवा बना दिया। पूरा श्रृंगार उतार उतार के मैया वाची को सिर ने फेंक दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नरसिंह भज्जू आए, बोले मैया हम कुछ नहीं कर सकते, गुरुजी को बुलाओ। और गुरुजी को याद किया तो गोरखनाथ आए। बादशाह बोली गुरुजी मेरा पुत्र मेरे सामने धरती में समा गया है। तो गोरखनाथ बोले आप घबराओ मत, अब वो समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। गोरखनाथ ने धरती माता से जगह मांगी, धरती में समाये और बाबा जारवी के पास गुरुजी पहुंचे। और गुरुजी को देखा, पैरों में गिर गए, रोने लगे। गुरुजी बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं। गोरखनाथ बोले बेटा तुमने अपनी माँ को 12 साल से बहुत सताया है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ को वचन देकर के आया हूँ। अपनी माँ को अपना मुंह दिखाओ, उसको दर्शन दो। बाबा जारवी बोले तुम कहोगे भाई काम मैं करूंगा, लेकिन जा काम मैं नहीं कर सकता। मेरी मैया ने तुम्हारी कसम खिलाई है मुझे, और ये कहा है कि मुझे जीवन में मुंह मत दिखाना, तो मैं तुम्हारी कसम तोड़ नहीं सकता। क्लियर मना कर दिया गुरुजी से, मैं नहीं जाऊंगा मां के पास। गोरखनाथ बोले बेटा हमारी बात मान जा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन खाने लगी। लागी लगन और बोले गोरख जती बात टाले मती, बोले गोरख जती बात टाले मती, कौल माता को दे करके आया हूँ मैं। बोले गोरख जती गोरख जती। अब तो मजबूर होकर के गोरखनाथ बोले अपना मैं अपने सिर पर मैं अपनी कसम धारण कर रहा हूं बेटा, अब कुछ नहीं है, तू मेरे साथ चल। मजबूर होकर के आज गोगा जी महाराज गुरु के साथ बाहर निकल के आए। मैया के पैर छुए, मैया के गले लगे और दोबारा से अपनी माँ को साथ लिया, अपनी पत्नी सीरियल को साथ लिया और गोगा जी महाराज दोबारा से धरती में समाई। बोली जा हरवीर महाराज की जय हो। इस प्रकार से गोगा जी महाराज ने समाधि ली है बागड़ में, और पर यहीं पर कथा विराम देती है और समय भी बहुत बहुत हो चुका है। गुप्ता जी